एरर करेक्टिंग कोड में हम हैमिंग कोड के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे। एक 5 बिट का डेटा लेने वाले हैं, फिर उस 5 बिट के डेटा में टोटल नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट जितनी लगानी लगाएंगे और एक कोड वर्ड जनरेट करेंगे। वो कोड वर्ड हम ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर भेजेंगे। साथ ही साथ क्योंकि हैमिंग कोड जो है वो सिंगल बिट एरर करेक्टिंग कोड है, तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहले एरर उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर देखेंगे कि रिसीवर पे वो एरर हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, क्या एल्गोरिथम हमें लगाना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक डेटा ले लेते हैं। हमने मान लेते हैं डेटा लिया है जो कि एक 5 बिट डेटा वर्ड है, सो इट विल बी 10101। ये एक डेटा हमने ले लिया। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ इसको देखते हुए हमें पता चल गया है कि m इज इक्वल टू 5। नाउ हाउ मेनी रिडंडेंट बिट्स हैव टू बी एडेड, इसमें कितनी लगानी है, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो 2⁻r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस r प्लस 1 है। हम इसमें अगर m की वैल्यू 5 रख देते हैं और r की अलग अलग वैल्यू रख के देखेंगे तो ये जो भी वैल्यू r की इसको सेटिस्फाई करेगी उतनी रिडंडेंट बिट लगेंगी। हम मान लेते हैं r को 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये 2 ही आने वाला, जो कि 5 से तो छोटा ही होगा, तो नेचुरली इसको सेटिस्फाई नहीं करने वाला। 2 रखेंगे तो भी इसको सेटिस्फाई नहीं करने वाला। 2⁻3 रखते हैं तो देखते हैं, अगर 2⁻3 रखते हैं तो 8 आएगा, विच मस्ट बी ग्रेटर देन 5 प्लस, अगर यहाँ पर रिडंडेंट नंबर 3 रखी और ये 1, सो 5 प्लस 3 प्लस 1, मतलब r इज इक्वल टू 3 भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो अगर हम r⁻4 रखते हैं, मतलब r4 रखते हैं, तो यहाँ पे 2⁻4 होगा जो कि नेचुरली 9 से बड़ा होगा। तो इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट कि r की वैल्यू 4 है। 4 रिडंडेंट बिट लगनी है, पोजीशंस बिल्कुल क्लियर है। हम r1, r2, r4 और r8 लगाएंगे जो कि इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग है। बाकी सारी बिट पोजीशन पे डेटा बिट फिल होगी। अगर आपको ये पोजीशंस देखने की यहाँ कैसे इन्हीं पोजीशंस पे लगेगा तो पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि इन्हीं पोजीशंस पे क्यों लगेगी। उसके साथ ही साथ हम अब कोडवर्ड देखेंगे। कोडवर्ड बनाना चाहते हैं जिसमें हम यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम 9 तक जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारा जो टोटल कोडवर्ड की लेंथ है वो है m प्लस r। हमने यहाँ m जो लिया है 5 बिट का डेटा लिया है और हमने इस एल्गोरिथम से पता कर लिया है कि 4 रिडंडेंट बिट्स चाहिए, तो 5 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9। सो कोडवर्ड की लेंथ कितनी है? 9 है। तो हम इस 9 को इस तरीके से इनकी बिट पोजीशन लिख दिए हैं। अब हमें पहले से ही पता है कि यहाँ पर रिडंडेंट बिट्स लगेंगी r1, r2, r4 और r8। इन पोजीशंस पे रिडंडेंट बिट्स लगने वाली है। कई जगहों पे इन्हें पैरिटी बिट्स भी कहा जाता है कि ये पैरिटी बिट्स लगाई जाती है। हम रिडंडेंट या पैरिटी दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं। फिर बाकी सारी पोजीशंस पे आपको डेटा फिल करना है। सो दिस इज 1 0 1 0 1। वंस दिस इज डन, हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है r1, r2, r4 और r8 की वैल्यूज को। उसके लिए हमने पहले से एल्गोरिथम देख चुके हैं कि ये कौन कौन सी पोजीशन की टेक केयर करता है, वही पोजीशन आपको इसमें कंसीडर करनी है और उनका एक्सक्लूसिव और करना है। यहाँ पर r1 के लिए हम लेंगे 3 5 7 9। इन चारों बिट का हमें क्या करना है? एक्सक्लूसिव और करना है। अगर हम इवन पैरिटी सिस्टम के हिसाब से देखना चाहते हैं तो हमें सिर्फ इन चारों बिट्स को देखना है और हमें r1 को इवन बनाना है, मतलब ऐसी बिट चूज करनी जिससे कि ये चारों बिट्स क्या बन जाए? इवन बन जाए। अभी मैं एक्सक्लूसिव और फंक्शन यूज करके आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे 3 5 7 9 पोजीशन पे जो भी बिट्स हैं वो लेनी है। 3 पे 1 है, 5 पे 0 है, 7 पे आपका 0 है और 9 पे 1 है। सो वंस आई हैव टेकन दीज, फर्स्ट एक्सक्लूसिव और 1 और 0 का एक्सक्लूसिव और 1 होता है, फिर 1 बचता है तो 1 0 का एक्सक्लूसिव और 1 और फिर 1 1 का 0। इसका मतलब r1 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। सिमिलरली r2 को फाइंड आउट करने के लिए पोजीशंस हमें पहले से ही क्लियर है। आपको लेनी है 3 6 7 3 6 7। यहाँ पर हम आगे नहीं जा रहे हैं, वैसे तो 10 11 भी आती है, अगर आप 7 4 वाले कोड में जाएंगे तो यहाँ 9 तक ही जा रहा है, इसलिए 3 6 7। हमें देखना है कि 3 6 और 7 पे क्या क्या वैल्यूज हैं। तो 3 पे 1 है, 6 पे भी 1 है और 7 पे 0 है। अब हमें इनका एक्सक्लूसिव और करना है। सो 1 और 1 का एक्सक्लूसिव और 0 होता है और 0 0 का एक्सक्लूसिव और भी 0
अगर सिमिलर बिट्स है तो आउटपुट 0, अगर डिफरेंट है तो आउटपुट 1। तो यहाँ पे दूसरी तरफ से भी करके देख सकते हैं, 0 1 1 और 1 1 0। 0 1 का अगर एक्सक्लूसिव और करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का एक्सक्लूसिव और अगर 1 से करेंगे तो वो 0 ही आने वाला है। नाउ R4 को आइडेंटिफाई करेंगे निकालने के लिए, फिर से वही चीज है, आपको लेना है 5 6 और 7th बिट, इन तीनों का एक्सक्लूसिव और करना है। तो हम 5 नंबर की बिट पे 0 है, देन 6 पे 1 है। ये बहुत ध्यान से करना पड़ेगा जो हम ये ले रहे हैं। कई बार क्या होता है, जब हम ये कॉपी कर रहे होते हैं या ले रहे होते हैं, तब यहाँ हम गलती से कोई भी एक दूसरी बिट ले लेते हैं और फिर पूरा का पूरा जो कोडवर्ड बनता है वो गलत बन जाता है। इसलिए ये वाला जो प्रोसेस चल रहा है, ये बहुत ध्यान से करना है कि 5th नंबर पे क्या है, इसलिए इसको इस तरीके से अच्छे से लिख लें और फिर ही देखें। तो 5th नंबर पे 0 है, फिर आपके पास 6 नंबर पे 1 है और 7th नंबर पे 0 है। ये देख लेने के बाद ही आप उसका एक्सक्लूसिव और करें, या तो उसको एक बार फिर से चेक कर लें कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। 0 1 का एक्सक्लूसिव और 1 और 1 0 का एक्सक्लूसिव और 1। सो इस तरफ से कर लें चाहे इधर से कर लें, 0 1 का एक्सक्लूसिव और 1 और 1 0 का 1। नाउ दिस इज R4। लास्टली हमें R8 निकालना है। R8 क्योंकि एल्गोरिथम के हिसाब से 9 10 11 आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 9th नंबर की ये बिट है, इसको किसी से एक्सक्लूसिव और करने की जरूरत नहीं। जो भी 9th पे होगा वो एज इट इज यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 9th पे 1 है। इस तरीके से ये रिडंडेंट बिट्स हमने निकाल लिए। एक बार रिडंडेंट बिट्स हमारे पास आ गई हैं तो अब हम कोडवर्ड लिख सकते हैं, और ये जो कोडवर्ड है ये इन रिडंडेंट बिट्स को फिल कर देगा, और फिल करने के बाद आपके पूरा का पूरा कोडवर्ड जनरेट हो जाएगा। फिर से मैं 9 8 7 और सब नहीं लिख रही हूँ, सिंपली कोडवर्ड लिख रही हूँ। 1 यहाँ से R8 की वैल्यू ले रही हूँ जो कि 1 है, देन 0 1 0 0 1 0 7 6 5 लिया। R4 की वैल्यू मैं यहाँ से ले रही हूँ जो कि 1 है, ये ले ली। उसके बाद R3 यहाँ से लिया है वो कि 1 है। R2 यहाँ से ले रहे हैं जो कि 0 है, और फिर R1 भी यहाँ से ले रहे हैं जो कि 0 है। देख सकते हैं R1 R2 0 0 था, R4 R8 1 1 था। तो हमने उनको अगर इनको मार्क करना है तो ये हो गया 3, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 8। ये हमने मार्क कर दिया। ये रिडंडेंट बिट्स लगा के आपने कोडवर्ड बना लिया। ये कोडवर्ड ट्रांसमिट कर देगा, और रिसीवर पे क्या होगा, इसको रिसीव किया जाएगा, और फिर उनको वापस से इन रिडंडेंट बिट्स को ऐड करके उसको चेक करना है। तो पहले तो हम विदाउट एरर इसको चेक कर लेते हैं कि रिसीवर क्या करेगा, फिर हम एक एरर जनरेट करेंगे। सो रिसीवर पे क्या होगा, पूरा का पूरा कोडवर्ड वहां पे रिसीव हुआ। अब वो फिर से इन सारे बिट्स को निकालेगा। सारे बिट्स को मतलब कि फिर से उन रिडंडेंट बिट्स R1 R2 R4 और R8 को डिटरमाइन करेगा। एंड टू डिटरमाइन दैट अब क्या करेगा, इन रिडंडेंट बिट्स की वैल्यूज या इनकी पोजीशन को भी कंसीडर किया जाएगा। तो जब रिसीवर पे इनको कंसीडर किया जाएगा सो वो हो जाएगी 1 3 5 7 9। इनको कंसीडर करने के बाद इनका एक्सक्लूसिव और किया जाएगा। तो 1 3 5 7 9 ये सारी की सारी बिट पोजीशन इंक्लूडिंग रिडंडेंट बिट्स भी उसने कंसीडर कर ली। मुझे पहले से ही R1 की वैल्यू पता है, मैं यहाँ पे सिर्फ R1 की वैल्यू रख दूँ और बाकी सब की वैल्यू रख दूँ तो नेचुरली जो वैल्यूज है वो आ जाएगी, लेकिन मैं पूरी वैल्यूज रख के आपको बता देती हूँ। सो इट विल बी 1 वाली पोजीशन पे आप देख सकते हैं 0 है, देन 3rd वाली पोजीशन पे 0 1 2। यहाँ पे हम फिर से लिख लें एक बार ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। जब हम इनको कॉपी करते हैं या यहाँ से लेते हैं तब गलत बिट ले लेते हैं, और कई बार आपका जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पे गड़बड़ा जाता है। इसलिए अगर आप कोई प्रॉब्लम करेंगे एग्जामिनेशन में या इसको करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे अपनी प्रैक्टिस में लाए कि इसे हम लिख लें हमेशा, ताकि हम जब देखें तो हमें क्लियरली दिख जाए। दिस इज 3 पे 1 है, देन 5 पे 0 है, देन 7 पे 0 है, एंड देन 9 पे 1 है। नाउ वी हैव टू टेक एक्सक्लूसिव ऑफ दीज टू। तो 0 1 1 1 का 0 के साथ फिर से 1, फिर 0 का 1 के साथ फिर से 1, एंड 1 1 0। सो R1 0। सिमिलरली हम R2 के लिए ले लेंगे। R2 में अब इस बार R2 की पोजीशन वाली वैल्यू भी इंक्लूड होगी। सो इट विल बी 2 3 6 7 2 3 6 7। तो अब आप इनकी जो भी यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे वैल्यूज हैं वो रख दें। सो 2 पे 0 है, देन 3 पे 1 है, देन 6 पे 1 है, एंड देन 7 पे 0 है। सो यहाँ पे हम निकाल लेंगे 0 1 इन दोनों का एक्सक्लूसिव और 1 1 1 का 0 और 0 0 का 0 0।
R4 में फोर्थ पोजीशन को भी कंसिडर किया जाएगा, तो 4 5 6 7। यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे हमने इन पोजीशंस के लिए बिट की वैल्यूज निकाली और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम उन पोजीशंस को कंसीडर करते हुए यहाँ पर हम एक्सक्लूसिव और करके निकाल रहे हैं वैल्यूज। नाउ R4 के लिए है 4 5 6 7, 4 पे 1 है, 5 पे 0 है, 6 पोजीशन पे 1 है और 7 पोजीशन पे 0 है। इनका एक्सक्लूसिव और करेंगे 1 0 1 1 1 0 और फिर 0 0 का 0, तो 0 आएगा। एंड R8 लास्टली, R8 क्योंकि R8 R9 यहाँ पे दो ही बचेंगे तो 8 और 9 का ही एक्सक्लूसिव और करना है, तो 8th पोजीशन पे 1 है और 9th पोजीशन पे 1 है, 1 और 1 क्योंकि दोनों सेम बिट्स हैं, सो एक्सक्लूसिव और निकालेंगे तो 0 आएगा। आएगा क्या, आना चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई एरर जनरेट या इंट्रोड्यूस नहीं की हुई है। सो R8 R4 R2 R1 इस तरीके से अरेंज किया जाएगा और देखा जाएगा इफ ऑल जीरोज, ये चारों जीरोज आ रहे हैं, इसका मतलब नो एरर, यहाँ पे कोई एरर डेटा में नहीं है, ये डेटा एरर फ्री यहाँ पे आपको रिसीव हुआ है। सी ये तो जब हमने एरर इंट्रोड्यूस ही नहीं किए तो नेचुरली ये आने वाला था कि यही आने वाला था। अब मान लेते हैं इसी कोड वर्ड में, इसी डेटा में मैं एरर इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। अब मैंने एरर इंट्रोड्यूस कर दी, लेट्स से इसको मैं ऐसे स्क्वायर ब्लॉक से दिखा रही हूँ और यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि ये एक सिंगल बिट एरर आ गई। क्या आ गई, सिंगल बिट एरर यहाँ पर इंट्रोड्यूस की मैंने खुद ने। अब हम हैमिंग कोड को चेक करेंगे कि ये इस सिंगल बिट एरर को कैसे हैंडल करता है, ये कैसे लेता है। एंड फॉर दैट करना वही है, ये आपके जो रिडंडेंट बिट्स हैं ये पोजीशन ही आइडेंटिफाई करके देने वाली है कि आपके एरर को कैसे डिटेक्ट करना है और फिर कैसे जाके उसको करेक्ट करना है। सो नाउ फर्स्ट अगेन वी हैव टू डिटरमाइन, पहले जो कोड वर्ड था वो सिंपल था, कोई एरर नहीं थी। अब मैंने एरर इंट्रोड्यूस कर दी है, तो अब एरर इंट्रोड्यूस करने के बाद मुझे फिर से R1 R2 R4 और R8 निकालना है। नाउ अब मैं पोजीशन ये वैल्यूज नहीं लिख रही हूँ, ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है 1 3 5 7 9। अब सिर्फ मैं जो भी वैल्यूज वहाँ पे अवेलेबल है डेटा की 1 0 1 0 वही यहाँ पे लिख रही हूँ। सो 1 3 5 7 9, सो 1 पे 0 है, 3 पे 1 है, 5 पे, क्योंकि 5 पे पहले 0 था अब यहाँ पे 1 हो गया तो मुझे यहाँ पे 1 लिखना है। सो दिस इज 1 3 5, 5 तक आ गए हैं, 7 और 9, 7 पे 0 है और 9 पे 1 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एरर सिग्नल था उसमें एक सिंगल बिट एरर है, उसके लिए हम R1 R2 R4 रिडंडेंट बिट्स की वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1, यहाँ पे 1 आ गया। देखिए एक्सक्लूसिव और निकालना अगर आपको नहीं आता है तो सिंपली ये याद रखें कि अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 आएगा और अगर दोनों इनपुट्स अलग अलग हैं तो आउटपुट 1 आएगा। और इसको अलग अलग करके देख लें, पहले 0 1 को करें फिर उसका आउटपुट लिख लें, फिर जो आएगा उसको इसके साथ कर लें। इस तरीके से थोड़ा सा 1-2 बार करेंगे तो आपको आ जाएगा, लेकिन अभी हम पहले इसको डायरेक्टली करके देख रहे हैं। सो दिस इज R1 की वैल्यू 1 आ गई। हम R2 निकालने के लिए 2 3 6 7 लेंगे, 2 पे जो भी वैल्यूज है 2 इज 0, देन 3 पे 1, देन 6 एंड 7, 6 पे 1 है और 7 पे 0 है। फिर से हम एक्सक्लूसिव और करेंगे, 0 और 1 का एक्सक्लूसिव और 1 1 1 का 0 और 0 0 का 0। सो इन दिस वे दिस इज R2। अब R4 को कैलकुलेट करने के लिए 4 5 6 7 लेना है, तो 4 5 में डायरेक्टली ले रही हूँ, वैल्यूज आप यहाँ से देख सकते हैं, यहीं पर मेंशन्ड है 4 5 6 7। सो 4 इज 1, 5 इज 1 क्योंकि यहाँ पे एरर आ गई है, 6 इज 1 एंड 7 इज 0। अब आप देख सकते हैं 1 1 एक्सक्लूसिव और करेंगे तो 0 0 का एक्सक्लूसिव और करेंगे 1 के साथ तो 0 1 1 और 1 0 अगेन 1, इस तरीके से ये 1 आ गया। अब हम R8 को कैलकुलेट करेंगे। R8 में क्योंकि दो ही वैल्यूज है 8 और 9, तो 8 और 9 पे क्या क्या है, पोजीशन पे 1 और 1 है, इन दोनों का एक्सक्लूसिव और क्या आना है, 0 आना है, 0 आ गया। नाउ वी विल अरेंज दीज लाइक दिस। मुझे तो पता है, हमें तो पता है कि हमने ही एरर इंट्रोड्यूस की है, हमें ये भी पता है कि उसकी पोजीशन क्या है, पर क्या हेमिंग कोड ने फाइंड आउट किया है? फॉर दैट हम इसे अरेंज करेंगे 0 1 0 1। नाउ यू कैन सी क्लियरली, यहाँ पे आप देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि ये जो वैल्यूज इस तरीके से अरेंज की गई हुई, ये जब हम पढ़ते हैं तो ये बाइनरी का 1 0 1 है, 0 1 0 1 है, इसे डेसिमल में
5 पढ़ते हैं, दिस इज फिफ्थ पोजीशन, दिस इज फिफ्थ पोजीशन। व्हाट इट इज इंडिकेटिंग, व्हाट इट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है पोजीशन ऑफ एरर, ये बता रहा है पोजीशन ऑफ एरर। यहाँ पर पोजीशन है कि सिंगल बिट एरर कहाँ पे आई, यहाँ पर आई, कौन सी जगह पे, 101। अगर ये 100 होता तो फोर्थ पोजीशन पे एरर होती, अगर ये 0111 होता तो सेवंथ पोजीशन पे एरर होती। लेकिन क्योंकि हमने ये एरर इंट्रोड्यूस की थी, हमें पता है कि फिफ्थ पोजीशन पे इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन अब हेमिंग कोड के थ्रू भी हमें ये पता चल गया कि 101 दैट इज डेसिमल में फिफ्थ पोजीशन है। सो ये बिट आपकी क्या है, एरर्ड है। अगर ये एरर्ड है तो इसे सिंपली करेक्ट करने का तरीका कुछ नहीं है, जो 1 आया है, जो कोड वर्ड में जहाँ पे फिफ्थ पोजीशन में 1 आ गया था, उसको तब्दील करके 1 को किस में लिख देंगे, 0 में लिख देंगे और करेक्ट कोड वर्ड आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द वे, दिस इज द एल्गोरिथम व्हाट हेमिंग कोड इज यूजिंग। इस एल्गोरिथम के थ्रू इजीली पोजीशन आइडेंटिफाई की जा सकती है कि कौन सी पोजीशन पे एरर है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पोजीशन मिल गई तो एरर तो क्या है, 1 को 0 में करना है या 0 को 1 में करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पोजीशन, जो कि हेमिंग कोड निकाल के दे देता है सिंगल बिट के लिए। तो सिंगल बिट एरर करेक्शन आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा एल्गोरिथम देखा और अंडरस्टैंड किया कि कौन सी पोजीशन इसने निकाल के दी।